नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दैनिक संस्कार में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो आइए आज हम एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अपनी किसी की भी पहली गलती के बारे में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक बहुत ही खुशहाल गांव स्वप्नपुर था। वहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। किसी के घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। सभी में प्यार था, आपस में स्नेह, एकदम खुशहाल थे। किसी तरह का क्लेश नहीं था। पास के गांव में एक चोर और उसका मित्र रहता था। चोर चोरियां करता था, परंतु उसका मित्र बहुत ही ईमानदार था। वह जानता था कि उसका मित्र चोर है, पर वह बेरोजगार होने के कारण वह स्वयं उस पर निर्भर था। इसी वजह से वह किसी के सामने यह राज जाहिर नहीं करता था। उसका जीवन आनंदपूर्वक बीत रहा था। वह चोर एक ईमानदार मित्र के साथ होने के कारण कभी संदेह का पात्र नहीं बनता था। इसी का लाभ मिलने से वह चोर अपने मित्र को कभी भी बोझ नहीं समझता था। एक दिन उस चोर को स्वप्नपुर गांव के बारे में पता चला, तो वह उस गांव में चोरी करने की योजना बनाने लगा। रात को वह उस गांव में गया और चोरी करके वापस आ गया। चोरी में उसे इतना सामान मिला जितना उसके आज तक देखा भी नहीं था, पर अभी भी उसे लग रहा था कि वह और सामान ला सकता था। इस बारे में उसने अपने मित्र से बात की, पर उसने किसी भी प्रकार की सहायता से साफ इनकार कर दिया। उधर गांव में पहली बार चोरी की घटना होने के कारण यह खबर आग की तरह फैल गई, पर प्यार और सदाचार की भावना होने के कारण सब लोगों ने उस परिवार की सहायता की और उन्हें दिलासा दी। इस घटना के बाद सब चौकन्ने हो गए थे क्योंकि उन्हें इस बात का पता था चोरी किसी बाहर के व्यक्ति ने ही की थी। अगली रात फिर चोर चोरी की योजना बनाकर उस गांव में आया और खूब सामान चोरी कर लाया। लेकिन पिछली बार की तरह अब भी उसके मन में यही कसक थी कि वह और सामान ला सकता था, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार ही ला सका। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा। उसका मित्र देखकर हैरान था कि 2 दिन से घर में बहुमूल्य सामान काफ़ी मात्रा में आ रहा था। यह देख उसका मन बेईमान होने लगा, पर मन दबाकर उसने कुछ कहा नहीं। और स्वप्नपुर में दोबारा चोरी की घटना हो जाने से गांव वाले इस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि वे अपने गांव की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। तब उन्होंने गोपनीय ढंग से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन चोर ने अपने मित्र को साथ चलने का दबाव डाला और चोरी में मिलने वाली चीज़ों के बंटवारे की बात की, तो उसका ईमान डोल गया और साथ जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसे ही संध्या हुई, दोनों चोरी करने पहुंच गए। गांव वालों ने छिपकर उन पर नज़र रखना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी दूर जाते ही चोर को इस बात का आभास हो गया कि उनका पीछा किया जा रहा है। एक घर के पास पहुंचकर चोर ने मित्र को दीवार फांदने को कहा। जैसे वह दीवार फांदकर घर में घुसा, चोर गांव वालों को चकमा देकर गांव से निकल आया। रातों रात सारा सामान समेटकर वह अपना गांव छोड़कर चला गया। उसका मित्र वहां पर पकड़ लिया गया और जब वह पकड़ा गया तो वह बोलने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, और माफ़ी मांगने लगा।
गांव वालों ने माफ़ नहीं किया और दोनों चोरियों का इल्ज़ाम उस पर लगा दिया। चोर पकड़ा नहीं गया और पहली बार चोरी करने आए उस इंसान को वह सज़ा काटनी पड़ी। यही प्रवृत्ति आजकल हर एक इंसान की हो गई है। हम लोगों में भी जो होती है कि हम जानते तो हैं कि हमारे आसपास कौन कौन गलत काम करता है, फिर भी हम उसका विरोध नहीं करते और ना ही किसी को उसकी जानकारी देते, जो भविष्य में हमारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। तो इस कहानी से हम शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसा गलत इंसान कुछ गलत हरकतें कर रहा है तो उसका हमने विरोध करना चाहिए, उसकी कहीं शिकायत करनी चाहिए, जिससे वो ऐसे खतरनाक कारनामे से हम बच सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को कहानी कैसी लगी ये हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।